अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारी तीसरी वीडियो है सोलर इन्वर्टर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ सोलर इन्वर्टर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल। हमारे इस चैनल में आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक़ वीडियोज़ मिलती हैं और कुछ मजहबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो है सोलर सिस्टम के बारे में। अगर आप इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं तो भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, किसी और से काम करवाएं, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो काम आप अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसकी अगर हम टाइप्स को देखें तो सबसे पहले नंबर 1 इसको हम जो कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर। नंबर 2 ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। नंबर 3 ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। तो ये तो इसकी मेन 3 कैटेगरीज होगी। अभी हम इसको देख लेते हैं कि फर्दर हम इसमें जो सिंगल फेज इन्वर्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं। ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, ये तीनों सिंगल फेज में अवेलेबल हैं मार्केट में। ये आपको तीनों सिंगल फेज में मिल जाएंगे। अगर अभी हम देखें कि 3 फेज इन्वर्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको मिलेंगे ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर और ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। नंबर 2 और नंबर 3 वाले जो हैं ये सिंगल फेज में भी अवेलेबल हैं और 3 फेज में भी। अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो सिंगल फेज है इनकी कैपेसिटी क्या है। सिंगल फेज इन्वर्टर की कैपेसिटी जो है वो है 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट। ये सिंगल फेज में अवेलेबल हैं। बाकी अगर हम 3 फेज की कैपेसिटी देखें तो 3 फेज इन्वर्टर कैपेसिटी जो है 10 किलोवाट टू ऑनवर्ड। तो ये इससे कम में नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो 3 फेज हों। तो 3 फेज जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल हैं वो 10 किलोवाट टू ऑनवर्ड 100 200 समथिंग इस तरह मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस तरह अगर अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर आर सिस्टम। अब इसको हम देख लेते हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कौन सा होता है। इसके अंदर हमें अगर हम देखें तो एन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इज़ अ सोलर panel system that generates electricity to run your house equipment and to store power in batteries, and it runs independently from the grid power। तो ये इसकी तफसील को अगर हम देख लें तो ये हमारे पास पैनल होंगे और एक बैटरी होगी या बैटरी का ज़्यादा पावर बैंक भी हो सकता है। आप नंबर ऑफ़ बैटरीज बढ़ा भी सकते हैं। हम समझने के लिए कर लेते हैं, ये हमारा घर है। तो सोलर से हमारे इस इन्वर्टर को पावर जाएगी। इन्वर्टर इसको बैटरी को भी चार्ज करेगा जो आपकी 12 वोल्ट 24 या वट एवर जो भी हो सकती है, 48 वोल्ट की हो सकती है। तो जैसा ये साइज़ होगा इन्वर्टर का वैसे ही आगे बैटरीज का भी साइज़ होगा। फर्दर ये आपके घर को भी चलाएगी। तो ये आपका सोलर इन्वर्टर है। लेकिन अगर आपका सोलर रात हो जाती है तो ये सोलर पावर नहीं काम करती, तो ये बैटरी से फिर आपके इन्वर्टर में और वहाँ से फिर आपके घर को सप्लाई मिलती रहेगी। जितनी देर ये बैटरी जितनी बड़ी आपने लगाई होगी, जितना बैकअप रखा होगा उतनी देर ये निकालेगी। तो ये तो हो गया जो ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर या सिस्टम है, ये उसकी डिटेल है। अभी हम आगे देख लेते हैं व्हाट इज़ ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर आर सिस्टम। ये इसमें एक इन्वर्टर आपके पास होगा जो भी जिस भी कंपनी का हो सकता है। इसको अगर हम इसकी डिटेल देख लें, ऑन ग्रिड मीन्स योर सोलर सिस्टम इज टाइड टू योर लोकल यूटिलिटीज ग्रिड। दिस इज व्हाट मोस्ट रेजिडेंशियल होम्स विल यूज बिकॉज यू आर covered if your solar system under or over produces in regard to your varying energy needs. All this means for you is that your utility system acts as your battery's space। इसको हम उर्दू में समझ लेते हैं। आपके पास सोलर पैनल लगे होंगे, एक इन्वर्टर और वापडा भी इसके साथ आपको चाहिए होगी, और आपका हाउस
अब सोलर इन्वर्टर से इन्वर्टर को जाएगी, सोलर पैनल से इन्वर्टर को जाएगी पावर, वहाँ से ये आपके घर को रन करवाएगा और साथ में इसके साथ ग्रिड को भी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो ग्रिड को जाती जाएगी, ग्रिड इसके साथ क्योंकि लगा होगा। तो जो आपकी फालतू एनर्जी होगी, फर्ज करो आपका 3 किलोवाट है और 5 किलोवाट का आपने लगाया तो 2 किलोवाट आपके ग्रिड की तरफ जाती जाएगी। अब अगर आपका सोलर नहीं काम कर रहा तो क्या होगा? दिन के वक्त अगर बादल आ गए या रात का टाइम हो गया, सोलर काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? फिर आपके जो ग्रिड से पावर इसको मिलेगी और ये पावर फिर आपके घर को मिल जाएगी। और अगर आपका वापडा भी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? या आपका ग्रिड अवेलेबल नहीं है, उसके बाद बिजली नहीं आती, तो ये वाला जो सिस्टम है, ये ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम है, ये आपका उस वक्त इन्वर्टर काम नहीं करेगा। भले इस वक्त आपके ये वर्किंग में भी हों, लेकिन इसको ग्रिड मिलना ऑल द टाइम ज़रूरी है, तो आपके घर में भी बिजली नहीं आएगी। तो ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये बात समझ आ गई हो कि इसके लिए आपका ग्रिड और सोलर पैनल दोनों ज़रूरी हैं आपका घर चलाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आर सिस्टम। अब इसमें एक जो भी इन्वर्टर आप यूज़ करेंगे उसके बारे में ये है कि ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम इज़ अ रिन्यूएबल energy system that is grid tied and includes battery storage. This system uses solar panel to produce energy during the day while the battery stores excess energy for use later at night when there is no sunlight. अब इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। सोलर पैनल आपके होंगे, एक आपका ग्रिड भी होगा साथ, और साथ में बैटरी, और साथ में आपका जो घर का सिस्टम है। अब सोलर से इसको पावर मिलेगी और सोलर से मिलेगी तो ये आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगा और ये आपके घर को भी रन करेगा। नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपके यूजेस से बच जाती है, आप ये भी चार्ज करिए और वो आपकी एक्सपोर्ट कर देगा, आपके ग्रिड को दे देगा। अगर आपका सोलर सिस्टम उस वक्त दिन के टाइम या रात के वक्त ये एनर्जी नहीं बना रहा तो क्या होगा? आपकी बैटरी से इन्वर्टर को मिलेगी और बैटरी आपके घर को रन करवाएगी। ये तो अगर सोलर नहीं है रात के वक्त या दिन के वक्त। अब अगर हमारा वापडा भी ना हो, और दूसरा ये है कि ये आपके जो ग्रिड है वहाँ से फिर पावर लेके आपका घर भी चलाएगा, आपकी बैटरी भी चार्ज करेगा। फ़र्ज़ करो ये अगर आपका ये ग्रिड भी अवेलेबल नहीं है तो फिर ये आपके बैटरी से आपका घर चलाता जाएगा जितनी आपने कैपेसिटी की बैटरी लगाई होंगी। लेकिन अगर सोलर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जितनी देर ये आपका ग्रिड भी नहीं है तो जितनी देर इसमें कैपेसिटी होगी जितनी बैटरी की, उतना आपका घर ये चलाता जाएगा। ये हमें तीनों चीज़ें समझ आ गई हैं कि जो हमारे सिस्टम किस तरह काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक वीडियो टू इनकरेज and do comments. Next video will be which solar system should we install. अगली हमारी वीडियो आएगी कि हमें कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो समझ आ जाए, अगली वीडियो का पता चल जाएगा और वो समझ आएगी कि कौन सा हमें सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।